Hello everyone and once again welcome back to your own channel Maths with Motivation. Statistics in Excel ये टॉपिक हम आगे बढ़ा रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. सो कोरिलेशन जो टॉपिक है दैट इज द relation between the two variables, to which extent the two variables depend on each other. Coefficient of correlation का आपने different formula जो है वो theory lecture में study किया होगा, like it is Karl Pearson coefficient of correlation, rank correlation. Okay, तो यहाँ पर आज मैंने आपको दो example दिए हैं और हम यहाँ कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इनके लिए फाइंड करेंगे एंड दैट इज विद द हेल्प ऑफ इनबिल्ट फंक्शन. तो देखते हैं कि वो इनबिल्ट फंक्शन क्या है और उसके लिए आज हम यहाँ पर काम करेंगे. ओके, ऑल राइट. तो मुझे यहाँ पर ये दो स्टेटमेंट्स गिवन हैं. फर्स्ट जो है आपका फॉर वेरिएबल x एंड y 20, 21, 22, 23 and similarly 17, 18, 19 you can see both are in increasing order. दोनों increasing order में है तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन है. तो देखते हैं हाउ टू फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. इनबिल्ट फंक्शन हम यूज करेंगे तो इक्वल प्रेस करते हैं एंड देन स्टार्ट टाइपिंग कोरिलेशन. ओके, सो यू विल गेट दिस. डबल क्लिक करिए एरे 1 कोमा एरे 2, दैट्स ऑल. तो मुझे पहले एरे 1 सिलेक्ट करना है एंड देन कोमा एंड देन सिलेक्ट एरे 2 एंड प्रेस एंटर. You will get your result. So coefficient of correlation जो है this is हम इसको R से डिनोट कर देते हैं. R of किसका है वेरिएबल x कोमा y. So coefficient of correlation R of x y is equal to 1. ये वैल्यू हमें मिल गई है. Okay, so it's very easy. इनबिल्ट फंक्शन का हम यहाँ यूज कर रहे हैं एंड यू नो दैट अगर coefficient of correlation जो है एग्जैक्ट 1 या -1 आता है देन इट इज सेड टू बी परफेक्ट कोरिलेशन. तो हमारे केस में जो ये कोरिलेशन मिला है दिस इज परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन. ओके, अगर नेगेटिव होता तो हम इसको परफेक्ट नेगेटिव दे देते अगर -1 आता आपके पास, लेकिन +1 है सो इट इज पॉजिटिव. सो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन विच इज इक्वल टू 1 इन फर्स्ट केस. आपसे कहा दैट यू हैव टू फाइंड correlation coefficient between the variables x and y. अब inbuilt function है, again press equal, start typing COR and then you will get this inbuilt function. Array 1 procedure क्या था, select array 1 then comma select array 2 and then press enter. अब ये 1 आ रहा है, मुझे चेक करना है ये एक्यूरेट 1 था या 1 पॉइंट समथिंग था या 0 पॉइंट समथिंग. तो आप ये जो विड्थ है सेल की वो इंक्रीज या डिक्रीज करके भी चेक कर सकते हैं. अगर यहां से नहीं तो ये देखिए मुझे ये जनरल के ऑप्शन ऊपर गिवन है. यहां पर इसके राइट हैंड साइड पर ये दो एरे डेसिमल के साथ बने हुए हैं. तो जो राइट साइड में है यहां से जो डेसिमल है वो डिक्रीज होता है और जो लेफ्ट साइड में है यहां से इंक्रीज होता है. ओके, तो हमारा जो फाइनल आंसर है सेकंड क्वेश्चन का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कितना आया है, दिस इज 0.97 एंड यू नो दैट 0.97 जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है इसको हम बोलेंगे हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, क्योंकि पॉजिटिव आंसर आया है और 0.97 आया है ना. तो आपको बताया था कि 0.75 से 0.99 की जो रेंज है वो आपकी हाई में आती है. सो इट विल बी high degree positive correlation. Okay,